हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने, और पिलडाइट के प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए सलीम साफ़ी साहब कि आपको लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर मुज़ाकरात पे आमादा नहीं होती हुकूमत तो इस महीने ही वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्या ये होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और क्या इससे इमरान खान साहब को आम इंतखाबात मिल जाएंगे? क्योंकि आज वैसे परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है कि हमारे बस में नहीं है, हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम पुश कर सकते हैं हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकेगा। वैसे तो पाकिस्तान में सियासत के बारे में और पाकिस्तान के हालात के कल के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक तो जाहिर बात है कि अब तो परवेज़ इलाही साहब और उसके बेटे दोनों ने कह दिया कि जो उनकी हुकूमत है वो असलन इमरान खान की नहीं बल्कि वो किसी और की अमानत है, और उस किसी और की जगह जो लोग बैठ गए हैं तो वो इस वक्त कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहते। और मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इतना बड़ा रिस्क ले सकेंगे कि वो जिनके कहने पे उनके बकौल वो उस तरफ गए थे तो वो उनके जाननशीनों को नाराज कर ले। और दूसरा, खुद इमरान खान साहब को भी ये सूट नहीं करता, क्योंकि एक तो इस वक्त ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं ये उनके लिए साबका ट्राइबल अजला की हैसियत रखती हैं, जहाँ पे वो गिरफ्तारी से बचने के लिए या बाकी चीज़ों से बचने के लिए जाके छुप जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर, जहाज, उनके वसाइल, उसकी इस्तेमाल की उनको इतनी आदत पड़ गई है कि इन सरकारी वसाइल के बगैर वो गुजारा नहीं कर सकते। मसलन अभी आप देखें शायद खाकान अब्बासी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जी, उनके पास 2 पुलिस गार्ड भी नहीं होते। इमरान खान साहब के साथ जो है दर्जनों खैबर पख्तूनख्वा के हैं, दर्जनों आज़ाद कश्मीर के हैं, दर्जनों पंजाब के हैं, बाकी जगहों के हैं। और फिर इस वक्त ज़्यादातर माली वसाइल भी, मसलन अभी जो ये उनका मार्च हो रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा में एक सरकारी अफसर की ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने नीचे जाके तहसीलदारों और पटवारियों को की ड्यूटी लगाई थी कि इतने इतने करोड़ आपने जमा करके देने हैं। तो ये अपने जाए पनाह और जो उनके लिए इस वक्त हर तरह की सहूलत और वसाइल फराहम करने वाली जो 2 जगह हैं वो इसको एक थ्रेट के तौर पर तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसको ख़त्म करने का रिस्क लेंगे। और एक और वजह ये भी है कि उनको ये भी ख़तरा है कि ऐसा करने की सूरत में उनके पार्टी के बहुत सारे एमपीएज और ये लोग गायब भी हो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। मसलन महमूद खान साहब की तरफ से खुद अपोजिशन से राब्ते किए जा रहे हैं कि मेरे खिलाफत में एतमाद की तहरीक टेबल कर लो ताकि इमरान खान साहब अगर हमें मजबूर करे तो मैं असम्बली न सही। मैं सर इन्हीं टेक्निकल पॉइंट्स पे अहमद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। अहमद साहब, अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला कर लेती है कि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है तो वफाकी हुकूमत के पास या जो सूबों में ऑपोजिशन है उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो उनको असेंबली तहलील करने से रोकें? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला के ये किया जा सकता है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के ये किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे अभी सलीम साफ़ी साहब ने कहा ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो एक बहुत मारूफ तरीका है जिसके ज़रिए से आप असम्बलियों को तहलील करने के काम के अंदर रखना डाल सकते हैं। जो ही ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सब फाइल करते हैं तो उसके बाद फिर वज़ीर आला का ये हक कि वो असम्बली को तहलील कर दें या साकत हो जाता है, यानी वो सस्पेंड हो जाता है। जब तक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, वन वे और दी अदर, यानी विड्रॉ हो जाए या पास हो जाए या नाकाम हो जाए, उस वक्त तक वज़ीर आला उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो अब तो मामला ये है कि ये एक बार आपने दिया और मान लीजिए बहुत तेज़ी से उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया 1 हफ्ते के अंदर, तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो अब इसको दोबारा एक नया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस देने से रोकती हो। कल मैं हैरान हुआ कि हुकूमत के एक साबिका वज़ीर ये कह रहे थे कि 6 महीने तक नया नोटिस नहीं दे सकते। ये पुरानी बात थी। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जब किया था तो उस पर 6 महीने की शर्त थी। अब कोई शर्त नहीं है, अब दूसरे दिन भी आप नया। और क्या ऐसी कोई शर्त है कि इस वक्त अगर असेंबली का सेशन चल रहा है तो आप नहीं लेके आ सकते अदम एतमाद की तहरीक? ऐसी कोई शर्त नहीं है जी, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ, ना कॉन्स्टिट्यूशन में
और ना ये कहीं असेंबली के रूल्स में। लेकिन अहमद साहब, अगर अदम एतमाद का वोट आता है तो फिर यहाँ पे तो ऑपोजिशन को 186 शो करने होंगे, और अगर 3-4 दिन में वोटिंग करा देते हैं स्पीकर साहब और नहीं 186 होते तो फिर फौरी तौर पे असेंबली तहलील करने का ऑप्शन दोबारा आ जाएगा वजीर आला के पास, और उसको दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस देने का ऑप्शन भी अपोजिशन के पास आ जाएगा। तो ये एक रेस होगी अगेंस्ट टाइम। लेकिन वो देखे ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वो इस वजह से नहीं देंगे कि उन्हें उसकी कामयाबी की उम्मीद है, वो तो इसलिए देंगे ताकि उसको डिसोल्यूशन को स्टॉल किया जा सके, उसे रोका जा सके। अच्छा अहमद साहब, अगर गवर्नर कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप, क्योंकि फिर वहां पे तो 186 शो करने होंगे परवेज इलाही साहब ने, तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहता है गवर्नर, तब क्या यही कानून होता है कि फिर भी परवेज इलाही साहब या चीफ मिनिस्टर असेंबली तहलील नहीं कर सकते, या उस सूरत में कर सकते हैं? नहीं, उस सूरत में ऐसी कोई कदगन नहीं लगी हुई, ऐसी पाबंदी नहीं लगी हुई कि वो असेंबली तहलील नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ये दोनों काम शायद इकट्ठे करने पड़ेंगे, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इसलिए देना पड़ेगा नोटिस ताकि असेंबली तहलील ना हो सके, और फिर गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहेंगे, जो असल मकसद होगा, ताकि उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जा सके कि वो अपनी अक्सरियत शो करें। और अगर उसमें 2-4 लोग इधर उधर हो जाएं तो ऐन मुमकिन है कि एतमाद का वोट वो ना ले पाए। अच्छा, इसीलिए पंजाब के कुछ लोगों ने जिनका ताल्लुक नून लीग से, वो कह रहे थे दोनों एक साथ लाने का भी ऑप्शन है, ताकि एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं ताकि वो असेंबली डिसॉल्व ना कर सके, और फिर गवर्नर कहें कि आप एतमाद का वोट लो। एब्सोल्युटली, ये दोनों काम करने पड़ेंगे, जब भी ये थोड़ा सा बात आगे बढ़ेगी। सही। जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस